लोगों ने क्या खोज कर ली कि यहां से सूरज इतनी दूरी पर है, पृथ्वी की गहराई इतनी है, सागर ये है, यंत्रों से, खुर्दबीन से, दूरबीन से, सारे यंत्रों से बहुत और दूर तक देख रहे, पर लादेन दिखाई नहीं दिया है जी बहुत दिनों तक। पर भगवान कितना है, अकेला है, किसी की जरूरत नहीं है, न किसी नौकर की चाकर की, अकेला ही। जहां कोई होगा वहां तुम छुप जाओ, बच नहीं सकते उससे, ऐसा बड़ा राजा है। और रिश्वत की सरकार नहीं, यहां सरकार को तो पैसा दे करके तुम बच जाओ, पर भगवान के यहाँ सारी संपत्ति को रख दो कि ये ले ले महाराज रिश्वत, ये थोड़ा सा गलत काम हो गया, क्षमा कर दे ना, तो सारी दुनिया का राज दे दे, सारी संपत्ति को दे दे, पर मेरा न्याय क्या है, जैसे को तैसा। यहां रिश्वत नहीं चलती, ऐसा बड़ा राजा है, उससे बड़ा कोई राजा है नहीं। इसलिए बहनों भाइयों, उसको कभी मत भूलो। देखो, मौत को और ईश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए। मौत निश्चित है, आवेगी। कब आवेगी ये नहीं जानते, आएगी जरूर, परंतु हम समय नहीं जानते, इतना जानते मृत्यु आएगी। पर कुछ आदमी क्या सोचते हैं, अभी ना आवेगी है जी, अभी ना आवेगी। ओहो, इसके आदमी के देखो कभी कभी धार्मिक विचार कितने बढ़िया उत्पन्न होते हैं। कभी कभी शमशान भूमि में जब कोई मर जाए ना और उसकी अंत्येष्टि करें, अब देखो तुम जाकर, उसकी अंत्येष्टि हो रही है और लोग सब बैठे हुए हैं, और क्या कह रहे हैं कुछ आदमी, कुछ नहीं है दुनिया में, 2 दिन का मेला है, न कोई लेके आया न कोई लेके, महानिकम्मा आदमी कह रहा है, महानिकम्मा महामक्कार आदमी, वहां क्या बात कह रहा है, न कोई लेके आया न कोई। भाई इसके विचार बड़ी पवित्र हो गई। यहाँ भगवान कहे इसके लिए प्लॉट यहीं काट दो, इसको यहीं बसा दो, यहाँ तो बहुत बढ़िया बात करने लगा, महामक्कार है, महाबुरा आदमी है, इसकी शकल देखना ही पाप है, और कैसी बात कह रहा है। यहां करके इसके विचार जो है बदले, क्यों बदले, देख रहा है कि मेरा भी ऐसा होगा। तो वहां से जब चला, बड़ा दौड़ते जा रहा है, धीरे धीरे चल, क्यों जा रहा है, आज की तारीख है, आज की तारीख है। ओहो, वहां बड़ी बढ़िया बात, और अब जो है केस लड़ने के लिए आज की तारीख है। मनुष्य बड़ा विचित्र है। इसलिए बहनों और भाइयों, देखो मृत्यु को और ईश्वर को कभी मत भूलो। पता नहीं मृत्यु जाने कब आ जाए, मैंने ईश्वर के मृत्यु जाने कब आ जाए। हम चलते चलते देखते हैं, ओहो, जिस आदमी के जेब में टिकट रखी है, हमारे आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान प्रकाशवीर शास्त्री, नाम सुना होगा, लोगों ने भाषण भी सुने होंगे। प्रकाशवीर शास्त्री जेब में टिकट रखी और जयपुर की तरफ से आ रहे, रेवाड़ी के पास एक्सीडेंट हुआ ना, वो प्रकाशवीर शास्त्री, और जिस सीट पर थे उनकी यह सीट थी। किसी ने कहा, पंडित जी इस सीट पर मैं लेट जाऊं, आप ऊपर लेट जाओ। सीट भी बदल ली थी किसी ने चलते समय। कहते हैं कोई वृद्ध होगा, उसने कहा यहां मैं लेट जाऊं, शास्त्री जी ऊपर। और वहां जब एक्सीडेंट हुआ और उनकी मृत्यु हुई, जेब में टिकट रखी रह गई, जहां जाना था वहां नहीं पहुंच पाए। बहुत घटनाएं हमने देखी, बहुत देखी इस प्रचार कार्य में। बैठे जा रहे हैं हम, अहमदाबाद से चले, राजेश जी है ना, गुरुकुल कांगड़ी के हैं जी, सतवर राजेश जी, वो मेरे पास बैठे थे। हम दोनों जा रहे थे अहमदाबाद से भावनगर। मैं दौड़ के बस स्टैंड पे गया, मैंने शास्त्री इस बस में बैठेंगे, इस पे लिखा है नॉन स्टॉप। कहने लगे इसमें जगह नहीं है, बैठने को सीट नहीं, भर गई, दूसरी में बैठ जाओ। दूसरी में बैठ गए, चलो। तो ये दूसरी वाले ने कहा कि हम इसके साथ ही पहुंचेंगे, चिंता मत करो, लिखा नहीं इस पर नॉन स्टॉप, पर ये भी कम नहीं है। हम बैठ गए उसमें। आगे वो जा रही थी, पीछे ये बड़ी तेज चल रही थी वो बस आगे वाली, जिसमें हम बैठना चाहते थे। आगे से कोई तांगा आया, अहमदाबाद भावनगर के बीच में किसी जगह तांगा सामने से आया और उसने जो ही बचाया, ओहो, वो बस जो है गड्ढे में गई और उसके पीछे दूसरी बस जिसमें हम बैठे थे वो उसके ऊपर चढ़ सकती थी, पर उसने रोक लिया और उसका एक्सीडेंट हुआ। सामने 7 आदमी मर गए। मैंने कहा शास्त्री जी बढ़िया हुआ नॉन स्टॉप में ना बैठे, नहीं सर्वमयी पूर्ण गम ये अच्छा हुआ, इसमें सीट नहीं थी, इसी में बैठ रहा था मैं। देखो जेब में टिकट रखी रह जाए,
और पता नहीं कहां सर्वमय पूर्णम स्वा हो जाए। मृत्यु निश्चित है, इसलिए इसको कभी मत भूलो। और बहन और भाई, और जो प्राणी दुनिया में आता है उसको जाना जरूर पड़ेगा, जाना जरूर पड़ेगा। 2-3 मिनट बाकी हैं। एक गीत मैंने लिखा, अभी प्रसंग से याद आ गया भाई। कुंवर सुखलाल थे ना आर्य समाज के प्रचारक, और गीत गाया करते थे, खिदमते मुल्क में जो मर जाएंगे, खिदमते मुल्क में जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। जाने कहां जाएंगे? ओहो, लोगों ने जानकारी कर ली खूब, बड़े बड़े वैज्ञानिक हो गए, पर कोई व्यक्ति आज तक धरती का ये पता नहीं लगा पाया कि मरने के बाद हम कहां जाएंगे। है किसी को पता? पूछो लोगों से, साइंस खूब खोज कर रही है। मर करके कहां जाएंगे, किस योनि में जाएंगे, ये बड़े बड़े लोगों को भी कोई पता नहीं है। वो जिधर भेज देगा। तो सुनो, मरने के पश्चात न जाने कहां ठिकाना होगा, और पता नहीं किस देश जात में हमको जाना होगा, पता नहीं किस देश जात में हमको जाना। मरने के पश्चात न जाने कहां ठिकाना होगा, पता नहीं किस देश जात में हमको जाना। जिनके साथ रहे जीवन भर खाया और कमाया, बेशुमार किया धन संग्रह सुंदर भवन बनाया। मिलने और देखने इनको फिर ना आना होगा, पता नहीं किस देश जात में हमको जाना होगा। मरने के पश्चात न जाने कहां ठिकाना होगा, पता नहीं किस देश जात में हमको जाना। ओहो, ये महल बनाए, रंग रोगन किया, खूब पैसा लगाया, मरने के पश्चात ने देखने के लिए आना नहीं पड़ेगा। क्या चलो देख तो आने भाई, क्या हालत हो रही है, रंग रोगन छूटा कि नहीं छूटा उनका। ये सब जो है पता नहीं जरा सी देर में कहां से संबंध कट जाता, बिल्कुल खत्म, न याद आवे न कोई किसी को मुड़ करके देखे। और क्या है, बेटा बेटी नाती पोते और कुटुंबी साथी, और खड़े देखते रह जाते जब मौत सामने आती, खड़े देखते रह जाते जब मौत सामने आती। खड़े देखते रह जाते जब मौत सामने आती। ये सारा सामान किसी दिन सभी बिगाना होगा, ना जाने किस देश जात में हमको जाना होगा, ना जाने किस देश जात में हमको जाना होगा। हमारे गुरुजी एक बात कहते थे, एक आदमी हल लेकर के चला, और हल चलाते समय पड़ोसी का जो खेत था ना, उसके जो बीच में मेड़ होती है ना, डोली जो बोलते हैं, उसमें अपना हल चला दिया, और उसकी जो 4 इंच फोड़ दी, इतनी जो है बढ़ा दी। उसने आकर कहा, भाई ये क्या किया तेने, ये मेरी तरफ इतना तैने क्यों बढ़ा दिया? ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बढ़ाया था। कहा मैंने बढ़ा दिया, तू रोक ले। मैंने कहा अरे जबरदस्ती तोड़ रहा है। झगड़ा हुआ, इसने लाठी मार दी और उसकी खोपड़ी फूट गई, तो क्या होता, 307 होता है, बन गया है जी। अब जेल में गया, कुछ दिन जेल में रह के आया, छूट के आ गया, और उसकी 4 इंच जगह इसने अपने में अपनी तरफ कर ली, ज्यादा नहीं 4 इंच। उस दिन के पश्चात हो गई मृत्यु। अब मृत्यु हुई तो
कहते हैं लोगों ने कहानी बनाई है, वो मृत्यु हो गई तो कहीं जन्म ले लिया, कहीं जन्म ले लिया, और जन्म लेकर के जब बताने लगा, कभी कभी कोई व्यक्ति बताता है ना पिछले जन्म की कोई बात, बताने लगा कि मेरा लड़का था वहां, मेरे जो पत्नी थी, ये बच्चे थे, ये सब थे। लोगों ने कहा बोलता क्या कहता है, कहाँ है तेरा, को वहां है उस जगह है, चलो ले चलो। अब लेके आए कि ये मेरा लड़का है, ये मेरी पत्नी है। अच्छा और क्या है, तो उनसे क्या कहने लगा, ये बात बताओ कि जिस खेत को मैंने 4 इंच तुम्हारे लिए बढ़ाया था वो कहाँ है, जो 4 इंच खेत तुमको बढ़ाया था, जिसके लिए जेल में गया, झगड़ा किया, वो खेत कहाँ है। लड़के कहने लगे गरीबी आ गई, वो तो हमने बेच दिया, वो तो हमने, उसको तो और कोई जोत रहा है। मैंने कहा ये गजब किया है, 4 इंच के लिए बड़े झगड़े किए और वो भी इन्होंने बेच दिया, कि तुम्हारे लिए किया था मैंने और तुमने वो अपने पास रखा नहीं। तो बहनों और भाइयों सुनो, धन धरती पद कुर्सी पाले, धन धरती पद कुर्सी पाले, कष्ट उठाए भारी, और मुश्किल से कुछ मिले इन्हीं में आयु बीत गई सारी। मुश्किल से कुछ मिले इन्हीं आयु बीत गई सारी। ये सारा सामान एक दिन सभी मिलाना होगा, पता नहीं किस देश जात में हमको जाना होगा, पता नहीं किस देश जात में हमको जाना होगा। मरने के पश्चात न जाने कहाँ ठिकाना होगा, पता नहीं किस देश जात में हमको जाना होगा। तन से मन से और वचन से, तन से मन से और वचन से जो जो कर्म कमाए, कितनों को सुख दिया न जाने कितने जीव सताए, कितनों को सुख दिया न जाने कितने जीव सताए। इन सारे कर्मों का फल तो निश्चय पाना होगा, पता नहीं किस देश जात में हमको जाना होगा, पता नहीं किस देश जात में हमको जाना होगा। गाए गीत लिखी कविताएं, गाए गीत लिखी कविताएं, भाषण खूब सुनाए, वेद ज्ञान दे करके कितने सोते लोग जगाए। अब आगे नरदेव कहाँ पर तेरा गाना होगा, पता नहीं किस देश जात में हमको जाना होगा। मरने के पश्चात न जाने कहाँ ठिकाना होगा, पता नहीं किस देश जात में हमको जाना। इसलिए बहनों और भाइयों, ईश्वर को कभी मत भूलो, मृत्यु निश्चित आएगी, निश्चित आएगी। उत्तम काम करो, उससे पहले जितना समय है अच्छे काम, वेद कहता कुर्वन्ने वे कर्माणि, ये मनुष्य का कर्तव्य है। वेद की शिक्षाओं को मनुष्य माने तो उसका कल्याण होगा, सबको शांति मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। बहन जी ने 100 रुपया पुरस्कार रूप में दिए हैं, बहन जी को अपनी और समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर के अनगणित उपकारों को प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करें। ये संदेश था इनके भजनों के माध्यम से। श्रद्धेय नरदेव जी का जीवन बोलता है, आचरण बोलता है। हम ऐसे व्यक्तित्व को नमन करते हैं। परमात्मा दीर्घायु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, ऐसी मंगल कामना हम सब उनके लिए करते हैं। अब आचार्य योगेंद्र जी याजिक हमारे मध्य उपस्थित हैं। आप आर्ष गुरुकुल होशंगाबाद से हैं। मैं ससम्मान उन्हें मंच पे आमंत्रित करता हूं कि वे आए और 10:30 बजे तक हम सबका मार्गदर्शन करें। आचार्य योगेंद्र याजिक जी।